नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार राजेश राय। राजेश, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुक्केबाजी, क्रिकेट, हॉकी के साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत, मनीषा और परवीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पक्के किए 3 पदक। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। भोपाल में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में कल कर्नाटक का सामना ओडिशा से। और भारतीय कुश्ती महासंघ ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए घोषित की भारतीय महिला टीम। सबसे पहले बात करते हैं महिला मुक्केबाजी की। इस्तांबुल में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन, मनीषा और परवीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए 3 पदक पक्के कर लिए हैं। क्वार्टर फाइनल में 52 किलोग्राम भार वर्ग में निखत ने इंग्लैंड की चार्ली डेविसन को 5-0 से पराजित किया। 57 किलोग्राम वजन वर्ग में मनीषा ने मंगोलिया की मोनखोर नामुन को 4-1 से हराया। 63 किलोग्राम भार वर्ग में परवीन ने ताजिकिस्तान की शोरा को 5-0 से मात दी। 48 किलोग्राम भार वर्ग में नीतू को कजाकिस्तान की बाल्की बेकोवा से हार का सामना करना पड़ा। 81 किलोग्राम भार वर्ग में पूजा रानी और 81 किलोग्राम अधिक से भार वर्ग में नंदिनी को अपने अपने मुकाबले खेलने हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आज जीतने के बाद निखत जरीन ने क्या कहा। मेरा आज का बाउट बहुत अच्छा रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड। मेरे से टॉल थी एंड साउथपास थी। मेरी एक ही स्ट्रेटेजी थी, उसका जो स्टैंड था राइट हैंड, उसको मैं ब्लॉक करके अपने राइट साइड में करूँ और आई हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट एंड मैं यूनानिमसली जीती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया के लिए मैंने पहला मेडल सिक्योर किया है एंड होपफुली मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहूंगी और हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी अगली सेमीफाइनल ब्राजील बॉक्सर के साथ है, तो मैंने अभी तक उसका गेम देखा नहीं है। तो मैं हमारे कोच भटकर के साथ बैठ के मैं डिस्कस करूंगी, देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी दिखाऊंगी। तो ये थी निखत जरीन जो बता रही थी आज के मुकाबले में अपने प्रदर्शन की और सेमीफाइनल में वो कैसे खेलेंगी उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। राजेश, अब तक बढ़िया प्रदर्शन महिला मुक्केबाजों का। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि 3 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और उन्होंने कम से कम कांस्य पदक अपने लिए पक्का कर लिया है। हालांकि तीनों मुक्केबाज कांस्य पदक पे नहीं टिकेंगी, फाइनल में भी जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचकर उन्होंने कांस्य पदक तो अपने लिए पक्का किया ही है। और जी, तो जैसा कि आप बता रहे थे कि फाइनल में पहुंचने की भी उम्मीद है इन मुक्केबाजों की, तो जो अब बाकी खिलाड़ी हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी इस प्रदर्शन से इंस्पायर होंगे और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जो ताजा हाल मिल रहा है इस्तांबुल से वो ये है कहानी कि 81 किलोग्राम भार वर्ग में पूजा रानी अपना मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की जेसिका बेगली से हार गई हैं। आधिकारिक निर्णय की प्रतीक्षा है, लेकिन ये जो मामला है वो स्प्लिट डिसीजन में पूजा को 2 के मुकाबले 3 से हार का सामना करना पड़ा। नजदीकी मुकाबला रहा है ये, 3-2 का जो रिजल्ट है वो काफी नजदीकी है। स्प्लिट डिसीजन में एक क्लोज मैच रहा होगा और जब तक आधिकारिक फैसला ना आ जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो रिजल्ट आया है उस हिसाब से तो ये है कि बहुत क्लोज मैच रहा। जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो और मुक्केबाजी इस टूर्नामेंट में बची हुई है, चाहे वो सेमीफाइनल मुकाबले हों, अभी क्वार्टर फाइनल में 81 किलोग्राम भार वर्ग से अधिक के मैच में नंदिनी को खेलना है मोरक्को की खदीजा माडी से, उन पर भी नजर होगी। हम आपको इसका भी अपडेट बताएंगे। अब बात करते हैं क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में अब से थोड़ी देर बाद नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 5वें और पंजाब 7वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट के साथ हैं रवि कपूर। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मैच करो या मरो का है। इस मुकाबले में जिस भी टीम को हार मिलेगी उसके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम के प्लेऑफ की उम्मीदें बहुत मजबूत हो जाएंगी। दिल्ली और पंजाब दोनों ही टीमों ने अब तक 12-12 मैच खेले हैं और दोनों के ही बराबर 12-12 अंक हैं।
दिल्ली ने आखिरी मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में खिलाड़ियों में उत्साह अपने चरम पर होगा। हालांकि परेशानी ओपनिंग जोड़ी को लेकर लगातार बनी हुई है। अगर पृथ्वी शॉ वापसी करते हैं तो टीम के लिए लाभकारी होगा। ऋषभ पंत से उम्मीद रहेगी कि सीजन के आखिरी फेज में वे पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आएं। कुलदीप यादव की स्पिन पंजाब के खिलाफ टीम के लिए मददगार साबित हो सकती है। एंड्रिक नाकुरिया अपनी एक्सप्रेस स्पीड से पंजाब के टॉप ऑर्डर के विकेट चटका सकते हैं। दूसरी ओर पंजाब किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मुकाबला जीतकर आज मैदान में उतरेगी। कगिसो रबाडा की रफ्तार का कहर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लियाम लिविंगस्टोन और जॉनी बेयरस्टो ने जिस तरह ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़कर टीम को जीत दिलाई, वो टीम में भरोसा जगाने के लिए काफी है। पंजाब के लिए भी कप्तान मयंक की फॉर्म चिंता का विषय है। उन्होंने ओपनिंग स्लॉट छोड़कर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की, फिर भी फ्लॉप रहे। इस मुकाबले में मयंक की फॉर्म पर काफी कुछ निर्भर करेगा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। राजेश जी, जो आज के मुकाबले में बदलाव किए गए हैं दिल्ली की तरफ से, वो बदलाव यह है कि खलील अहमद की वापसी हुई है चेतन साकरिया की जगह, और सरफराज खान ने भी प्लेइंग 11 में जगह बनाई है केएस भरत की जगह। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, खलील अहमद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और चेतन साकरिया शायद उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, इसलिए खलील अहमद को टीम में वापस लिया गया है। और सरफराज को शामिल किया गया है यहां पर केएस भरत की जगह। केएस भरत पिछले मैच में बहुत सस्ते में आउट हो गए थे और बैटिंग को मजबूत करने के लिए सरफराज को लिया गया है। लेकिन सरफराज का फॉर्म भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। एक तो उनके साथ अपनी फिटनेस की प्रॉब्लम भी है और यूपी के इस खिलाड़ी के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा कि वो अपने लिए अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन दिल्ली को ज्यादा उम्मीदें हैं कि जो उनके कप्तान ऋषभ पंत हैं, जो अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन उस शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते, ये उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। तो जो वो अच्छी शुरुआत करें तो अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाएं। दिल्ली की जो परेशानी है राजेश, वो ये भी है कि पृथ्वी शॉ बीच में चोटिल होकर बाहर चले गए। ओपनिंग जोड़ी में केएस भरत को उन्होंने आजमाया, कई और खिलाड़ियों को मौका दिया और आज डेविड वार्नर के साथ सरफराज ओपनिंग करेंगे। देखिए, वो तो एक अलग मुद्दा है। डेविड वार्नर अपने किस्म के अपने आप अलग खिलाड़ी हैं और वो जब अपनी फॉर्म में खेलते हैं तो एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो डेविड वार्नर पर भी टीम के लिए बहुत जिम्मेदारी रहेगी कि वो एक अच्छा स्कोर बनाए जिससे टीम एक बढ़िया स्कोर बना सके। और जो बाकी टीमें इस आईपीएल में हैं, सिर्फ गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, बाकी टीमें अब भी रेस में बनी हुई हैं। किनकी संभावना आप ज्यादा देखते हैं? अगर आज पंजाब और दिल्ली में जो जीतती है उसकी संभावना ज्यादा हो जाएगी। देखिए, उसको भी अपना आखिरी मैच जाके जीतना पड़ेगा और 16 पॉइंट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स के 13 मैच में 16 पॉइंट हैं और लखनऊ के भी 13 मैच में 16 पॉइंट हैं। तो वहां पर भी अगर उनका भी एक एक मैच बचा हुआ है, तो अगर इसमें से जो टीम जीतती है तो वो 14 पॉइंट पर पहुंचेगी। उसके बाद एक मैच और बचेगा उसके लिए 16 पॉइंट पर पहुंचने का। लेकिन वहां नेट रन रेट जो है वो काम करेगा और नेट रन रेट में अभी ये दोनों टीमें पीछे हैं। अगर आप देखें, दिल्ली कैपिटल्स का जो दिल्ली और पंजाब दोनों के नेट रन रेट पर निगाहें रखनी होगी, क्योंकि तभी आप नेट रन रेट के सहारे आगे जा सकते हैं। कल के मुकाबले की बात करें राजेश, तो राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हरा दिया। 179 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ की टीम सिर्फ 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और ओबिड मैकॉय ने 2-2 विकेट लिए, जबकि युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन को 1-1 सफलता मिली। बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले राजस्थान ने 6 विकेट पर 178 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल ने 41 रन की पारी खेली। जॉस बटलर की नाकामी के बाद भी आप मुकाबला जीतते हैं, तो ये दिखाता है कि बाकी खिलाड़ी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, ये जो आईपीएल टूर्नामेंट है वो सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए आपको जो आपके टीम के बाकी खिलाड़ी हैं उन सबको भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जोस बटलर बेशक 2 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स ने लगातार कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया था और यही कंट्रीब्यूशन अच्छा था कि 178 तक टीम पहुंच पाई थी। और 178 का स्कोर अच्छा खासा बड़ा स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि अब लेटर फेजेज में जो बॉम्बे की पिचें खेल रही हैं उसमें अब 178 तक पहुंचना उतना आसान रहा नहीं है।
हाँ, शुरुआती दौर में ये स्कोर अचीव किया जा सकता था, लेकिन जो अब लेटर स्टेज है टूर्नामेंट की, उसमें 178 या 180, 190 का स्कोर जो है उसको चेज करना टीमों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ अगर लखनऊ की बात करें तो टीम ऑफ ट्रैक हो गई है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था बड़े मार्जिन से वो हारे गुजरात टाइटंस के साथ, और इस मुकाबले में भी हार गए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो टॉप फिनिश कर सकते हैं, लेकिन अब उनके लिए भी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। 16 पॉइंट पर हैं और तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं इस हार के बाद, लेकिन अभी भी उनके पास ये चांस है कि वो अपना आखिरी मैच जीतें और 18 पॉइंट पर पहुंचे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास भी एक मैच बचा हुआ है, वो भी 18 पॉइंट पर जा सकते हैं और उनका नेट रन रेट इस समय लखनऊ से बेटर है। और अगर इस पोजीशन को अगर आप देखते हैं तो राजस्थान के पास भी चांस है कि वो टॉप 2 में जगह बना सकती है। जी हां, बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो इस समय आईपीएल का ये सप्ताह जो चल रहा है उसमें अंतिम राउंड रॉबिन मुकाबले खेले जा रहे हैं। कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम पहले 4 में जगह बनाकर प्लेऑफ में अपना स्थान सुरक्षित करती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी के लिए तीनों टीमों की घोषणा कर दी है। भारतीय कप्तान मिताली राज और अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को आराम दिया गया है, जबकि हरमनप्रीत कौर को सुपर नोवाज की कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति मंदाना ट्रेल ब्लेजर और दीप्ति शर्मा वेलोसिटी टीम की कप्तानी करेंगी। यह टूर्नामेंट 23 से 28 मई के बीच पुणे में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 4 मैच खेले जाएंगे। तीनों टीमों को आपस में खेलना होगा। उसके बाद टॉप 2 टीम 28 मई को फाइनल खेलेगी। पहला मुकाबला 23 मई को सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर के बीच होना है। ये मिनी आईपीएल इसे कहा जाता है, राजेश जी। और हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारे बिग बैश लीग में भी महिला लीग खेली जा रही है। इंग्लैंड में भी 100 में महिला लीग खेली जा रही है। भारत जो सबसे धनाढ़ क्रिकेट बोर्ड है, वहां महिला आईपीएल के नाम पर सिर्फ 4 मुकाबले। हाँ, ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात है कि अगर आप महिला आईपीएल की बात कहते हैं तो महिला आईपीएल के नाम पर हम 4 मैच देख रहे हैं, जबकि प्लेयर्स ने लगातार डिमांड की है कि एक सेपरेट टूर्नामेंट पूरा महिलाओं का होना चाहिए, जो एक थोड़े से बड़े फॉर्मेट में खेला जाए। लेकिन यहाँ केवल 4 मैच हैं और 3 टीमें हैं, और 3 टीमें में से जो दो टॉप टीमें हैं वो फाइनल खेलेंगी। तो इसमें कोई बहुत मजा नहीं रह जाता है। अगर आप देखते हैं तो दुनिया भर की अच्छी खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आती हैं, लेकिन सबको क्या है, बहुत ज्यादा जो तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम है उसको 2 ही मैच खेलने को मिलते हैं, और जो फाइनल में पहुंचने वाली टीमें हैं 2, वो एक एक्स्ट्रा मैच खेल लेती हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है बीसीसीआई के लिए भी कि जब इतना बड़ा बोर्ड है तो वो एक अच्छा टूर्नामेंट क्यों नहीं प्लान कर सकता महिलाओं के लिए, जबकि खिलाड़ी बराबर इस बात के लिए डिमांड करते रहे हैं कि एक आईपीएल साइज का टूर्नामेंट होना चाहिए। आप ठीक है 74 मैच नहीं करा सकते उनके लिए, लेकिन कम से कम 30-40 मैच का एक टूर्नामेंट तो हो ही सकता है। और बिल्कुल। एक और छोटा सा सवाल, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को आराम दिया गया है। वनडे विश्व कप के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की, क्या माना जाए करियर समाप्त? देखिए, झूलन गोस्वामी तो अपने बिल्कुल करियर के आखिरी मोड़ पर हैं, और जहां तक मिताली राज की बात है तो T20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है जितना वो दूसरे फॉर्मेट में खेल पाती हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों खिलाड़ियों का करियर बिल्कुल फिनिश हो गया है, क्योंकि जब तक खिलाड़ी खुद अनाउंस ना करे कि मैं संन्यास ले रहा हूं, तब तक ये किसी के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो खिलाड़ी अपना आखिरी मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि ये जो महिला आईपीएल है, जो मिनी महिला आईपीएल है, उसमें कितने रोमांचक मुकाबले होते हैं। अब बात करते हैं हॉकी की। भोपाल में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में कल कर्नाटक का सामना ओडिशा से होगा। पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक ने हरियाणा को 2-0 से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ओडिशा ने झारखंड को 5-0 से मात दी। तीसरे और चौथे स्थान के लिए कल हरियाणा और झारखंड की टीम आमने सामने होगी। इंफाल में खेले जा रहे हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के 6ठे दिन आज चंडीगढ़, त्रिपुरा और बिहार ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पूल एफ में चंडीगढ़ ने तमिलनाडु पर 10-0 की आसान जीत दर्ज की। पूल जी में त्रिपुरा ने हिमाचल प्रदेश को 5-0 से हराया, जबकि पूल एच में बिहार ने तेलंगाना पर 15-0 से जीत दर्ज की। भारतीय कुश्ती महासंघ ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण के लखनऊ सेंटर में आज सिलेक्शन ट्रायल के बाद टीम की घोषणा की गई। 50 और 57 किलोग्राम भार वर्ग में पूजा गहलोत और अंशु मलिक जैसी युवा पहलवानों को मौका दिया गया है।
53, 62, 68 और 76 किलोग्राम में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और पूजा ढांडा शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों की सिल्वर मेडलिस्ट बबीता फोगाट और किरण को बाहर का रास्ता दिखाया है। गोल्ड कोस्ट में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवानों ने कुल मिलाकर 12 पदक जीते थे। महिला पहलवानों की बात करें तो इसमें से 6 पदक महिलाओं के हिस्से आए थे। राजेश जी, बबीता फोगाट और किरण को बाहर का रास्ता। देखिए, सिलेक्शन ट्रायल है और सिलेक्शन ट्रायल में अगर आप अपने मुकाबले नहीं जीत पाते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको टीम से बाहर जाना पड़ेगा। और यही उस ट्रायल में हुआ होगा कि अपने ये मुकाबले जो फाइनल तक पहुंचना होगा वो नहीं कर पाई होंगी, इसकी वजह से इन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन टीम में अगर आप देखें तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, इन दो की जो मौजूदगी है वो उत्साह जगाने वाली है। साक्षी मलिक अगर आप देखें 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद से उनका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है और ऐसा माना जा रहा था कि उनके लिए कुश्ती का करियर समाप्त हो सकता है। लेकिन ये कॉमनवेल्थ गेम्स उनके करियर को एक नई लाइफ दे सकते हैं कि वो अगले ओलंपिक के लिए ट्राई कर सकती हैं। लेकिन अब यहां पर यह है कि उनका चयन हो गया है तो उन्हें वहां जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। बिना परफॉर्म किए आप आगे की राह नहीं देख सकते हैं, तो परफॉर्म करना जरूरी है। और विनेश के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो जिस तरह का उनका कैलिबर है उस लिहाज से वो अच्छा परफॉर्म करें और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतें। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कल इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। रोम मास्टर्स के नाम से लोकप्रिय इस प्रतियोगिता के फाइनल में जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को लगातार सेट में 6-0, 7-6 से हराया। ये जोकोविच का रिकॉर्ड 38वां मास्टर्स खिताब है। जोकोविच ने पिछले साल रोम मास्टर्स में सित्सिपास को क्वार्टर फाइनल में हराया था। और अब बात करते हैं राजेश जी, थॉमस कप में ऐतिहासिक जीत जो कल हमने दर्ज की उसकी चर्चाएं काफी चल रही हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पाडुकोण, पुलेला गोपीचंद, तमाम लोगों ने भारतीय टीम को बधाई दी है। और किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय ने कहा है कि पिछले 2 हफ्ते में जो टीम बॉन्डिंग बनी वो इस जीत में बहुत अहम भूमिका निभाई। देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत है और इसे तो अगर मैंने कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में देखा 1983 वर्ल्ड कप की जीत से भी कंपेयर किया गया जो इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में जीता था। भारत के पास अच्छे प्लेयर रहे हैं इतिहास में, प्रकाश पादुकोण रहे हैं, पुलेला गोपीचंद रहे हैं, लेकिन ये जो टाइटल बाउट है यहां तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाया था। तो ये टीम जिसने डेनमार्क को सेमीफाइनल में 3-2 से हराया और फाइनल में जिस तरह से उन्होंने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की, तो वो एक दर्शाता है कि टीम का जो फ्यूचर है वो अच्छा है। खासतौर पर लक्ष्य सेन जिन्होंने पहला मैच गिंटिंग के खिलाफ आसानी से जीता और दूसरे मैच में सात्विक सिराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी उन्होंने डबल्स मैच जीतकर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। तो उसके बाद से श्रीकांत के लिए काम आसान हो गया था कि तीसरे मैच में वो दबाव बना सकते थे। उन्होंने विरोधी खिलाड़ी पर दबाव बनाया और मैच जीत लिया। तो ये एक जो प्रदर्शन है ये दर्शाता है कि आप अगर बड़े लेवल पर बहुत अच्छा खेलते हैं और लगातार अच्छा खेलते हैं तो उसमें आपके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म किया और ये जो जीत रहे वो मेरे ख्याल से अगर जो 1983 वर्ल्ड कप की जीत से इसको कंपेयर किया जा रहा है तो कोई बहुत गलत नहीं है, क्योंकि वो जो वर्ल्ड कप था उसने भारतीय क्रिकेट की दिशा बदली थी और ये थॉमस कप की जीत भारतीय बैडमिंटन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगी। जी हां, बिल्कुल, अपने मायनों में बहुत बड़ी जीत है। भारतीय टीम कभी भी फाइनल में नहीं पहुंची थी, पहली बार फाइनल में पहुंचकर और जीतना अपने आप में काबिले तारीफ है। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो मुकाबला चल रहा है इस समय दिल्ली बनाम पंजाब का 2 ओवर के बाद ताजा हाल है 1 विकेट पर 20 रन। डेविड वार्नर पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं। सरफराज खान और मिचेल मार्श खेल रहे हैं। राजेश जी, अब समय नहीं है इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। तो आज का स्पोर्ट्स स्कैन यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।